असल मामला फॉर्म 45 का है। वो फॉर्म जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, जिसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद होता है और तमाम जमातें जिनका पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद होता है वो फॉर्म रिसीव करती हैं। पीटीआई का मानना ये है कि फॉर्म 45 के ऊपर जो इंदराज है वो फॉर्म 47 जिसके अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा करके दिया जाता है उससे मुताबिकत नहीं रखता। फॉर्म 45 पर हम जीते हुए हैं, 47 के ऊपर किसी और को जितवा दिया गया। एक इस्लामाबाद की सीट है NA 46 जहाँ से अंजुम वकील और आमिर मसूद का मुकाबला था पीटीआई की तरफ से और अंजुम वकील पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसके फॉर्म 47 का साकिब तनवीर ने एक फोरेंसिक तजिया किया है। सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के। साकिब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो फॉर्म आप जिसका हमने तजिया किया है वो फॉर्म पीटीआई की तरफ से सर्कुलेट किया गया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से जीते हुए हैं, तो आपने इसका क्या तजिया किया, उसकी फाइंडिंग्स क्या है? जी, थैंक यू सर साहब। अच्छा, बेसिकली जब से तहरीके इंसाफ ये इलेक्शन खत्म हुआ है तो उनका एक नैरेटिव बिल्डिंग वो ये कर रही है कि उनके साथ तकरीबन 80 से ज्यादा नशिस्तों के ऊपर धांधली हुई है और उसके लिए वो स्मोकिंग गन के तौर पर इन फॉर्म 45 को इस्तेमाल कर रही है। तहरीके इंसाफ ने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर तमाम के तमाम फॉर्म 45 जो उनको मिले हैं वो अपलोड करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट थे उनको मैनिपुलेट किया गया। उनकी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो उसके जो टाइटल है उसका उसमें लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ इलेक्शन मैनिपुलेशन इन पाकिस्तान। अब उस वेबसाइट के ऊपर हम जब गए तो वहां पर तकरीबन 19 हल्कों के फॉर्म 45 उन्होंने अपलोड किए हैं और हर हल्के की अगर बात करें तो एक हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन की तादाद 300 से 325 होती है और 19 हल्कों के वहां पर फॉर्म मौजूद हैं जिसको जब रिव्यू करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने किया ये कि हमने सिर्फ एक हल्के को लिया, इस्लामाबाद के एक हल्के को NA 46 को, और उसका हमने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में हमें ये पता चला कि 342 फॉर्म में से 109 फॉर्म ऐसे हैं जिनके अंदर बेदागियां हैं या जिन्हें अगर आप कोड ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे तो शायद जो जज है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो उसको उठा के बाहर कर देगा। इसकी उसकी क्या उसकी 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 क्या क्या वजह है इसकी? फॉर्म। हम्म, अच्छा, इसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 होता है उसके ऊपर आपको जो पोलिंग एजेंट है उसके सिग्नेचर चाहिए, आपको प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के सिग्नेचर चाहिए और अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां पे मौजूद है उसके सिग्नेचर चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो प्रिजाइडिंग अफसर का है, जिसके बगैर जो है वो रिजल्ट को नहीं मान सकता। तहरीके इंसाफ ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिनकी बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि वो ये इलेक्शन जीते हैं, उसमें से 342 में से 109 फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें या तो साइन मौजूद नहीं है या थंब इम्प्रेशन मौजूद नहीं है या वो पेंसिल से फिल किए गए हैं या उसमें 20 के करीब फॉर्म ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या नून लीग का जो रिजल्ट होता है वो उसमें मेंशन ही नहीं है। तो जो तहरीके इंसाफ की जो स्मोकिंग गन है उसके थ्रू वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया, बट उस स्मोकिंग गन में इतना बड़ा झोल है कि शायद दे शॉट देमसेल्व्स इन द फुट विद द सेम स्मोकिंग गन। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फॉर्म्स हैं इसके ऊपर जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुस्तरद फॉर्म हैं, ये मौजूद नहीं है। अब इनकी एक कॉपी तो ज़ाहिरन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी होगी, उन कॉपीज़ का हमें इल्म नहीं है। वो शायद 7 से 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को उसको अपलोड करना है। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि इन फॉर्म्स में और उन फॉर्म्स में मुमकिना तौर पर, क्योंकि आपने वो फॉर्म्स देखे नहीं हैं, फ़र्क भी हो सकता है? अगर फ़र्क हुआ तो इनका एक केस पिट जाएगा? जी जी, ये इसमें 100% फर्क होगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा। NA 46 का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 237 है, IMCB FN3 इस्लामाबाद स्कूल, ठीक। ये इसका फॉर्म है जो तहरीके इंसाफ ने रिलीज किया है। तहरीके इंसाफ ने इसके 2 फॉर्म रिलीज किए हैं, दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस है, मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 रिजल्ट हों, जिससे साबित होता है कि इनमें से एक तो जाली है। तो जो इवेंचुअली जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन डालेगा वही रस्मी होगा। मैंने 2018 के जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में मौजूद है उनको मैंने देखा है। उनमें हर फॉर्म 45 के ऊपर आपको प्रिजाइडिंग अफसर के साइन नजर आएंगे, उनका NIC नंबर नजर आएगा, उनके साइन नजर आएंगे, उनका नाम नजर आएगा। जो तहरीके इंसाफ की तरफ से जारी किए गए हैं उनमें मौजूद नहीं है। इसमें कभी इम्कान है कि शायद जब इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट जारी करे तो उसमें शायद कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सेम हो, बट ये बहुत मुश्किल है कि जो सेम रिजल्ट जो रिजल्ट तहरीके इंसाफ चाहती है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया एक ही जाए। पोलिंग स्टेशन पे से जो 2 फॉर्म है 237 जो आपने अभी दिखाए, ये उनकी वेबसाइट से आपने लिए हैं?
जी जी बिल्कुल, ये और तहरीके एक में अंजुम अंजुम वकील खान जो है वो 45 273 ले रहे हैं और उसी पोलिंग स्टेशन से दूसरे फॉर्म के ऊपर 70 ले रहे हैं, और एक फॉर्म में आमिर मसूद जो है 288 ले रहे हैं, और उसी पोलिंग स्टेशन में से वो 320 ले रहे हैं। यही फॉर्म देख रहे हैं ना आप इस वक्त? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपका बयानिया ये है कि एविडेंस जिसको वो एविडेंस के तौर पर ला रहे हैं उसकी सेहत मशकूक है बहुत। देखिए दरअसल आज तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हमने फॉर्म 45 जारी किए हैं जो कि ओरिजिनल साइंड लीगली बाइंडिंग फॉर्म 45, ये आज 12 घंटे पहले तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट हुई है। और इन फॉर्म 45 को जैसे मैंने कहा वो स्मोकिंग गन या एज एन एविडेंस पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर जो फॉर्म 47 इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किए उनका रिजल्ट इन फॉर्म 45 से टैली नहीं करता है। बट उन्हीं ओरिजिनल साइंड और जो लीगली बाइंडिंग फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के हैं वो किसी भी कोड ऑफ लॉ के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से जो 109 फॉर्म है जो कि तकरीबन पूरे विच इज अ ह्यूज फॉर्म नंबर, विच इज 45 अ का ह्यूज नंबर। तकरीबन साकिब 30% बहुत बनता है, शुक्रिया, जो वो बहुत किसी बड़ा भी नंबर है। कानून की अदालत में पेश किए जा सकते हैं। बहुत, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंतखाबात हो तो गए हैं ख़त्म, तवक्को ये की जा रही थी कि ख़त्म हो जाएंगे और इस्तेहकाम का कोई सिलसिला शक्ल नज़र आएगी। इंतखाबात ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे और अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर पाकिस्तान की तरफ आन पहुंची है।